बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है। जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला, बताओ क्या है अंदर। भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल, बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बदल, बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं? मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है। बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटी में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। से पूछना चाहता हूँ, जो नमाज पढ़ने पे जिसको दिक्कत हो जाता है, जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसी सड़क पर जो हुड़दंगगिरी कर रहा है, जो दादागिरी कर रहा है, या यूं कहें कि एक तरह से बदमाशी खुलेआम कर रहा है, उन पर आपकी आंखें क्यों बंद हो जा रही है? उन पर आपकी चुप्पी क्यों हो साध लेते हैं आप? आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? ये बड़ा सवाल इसलिए है कि अगर वाकई में आप जनता की हितैषी हैं, अगर आप लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो चलिए नमाज से दिक्कत है, मुझे कोई एतराज नहीं, चलिए ठीक है। वो मुसलमान जानता है कि कहाँ कब कैसे नमाज पढ़ना है, खुदा की इबादत कैसे करना है। लेकिन सवाल यही योगी जी ना, कि जो कांवड़ यात्रा, जो पाक होता है, महीना पाक होता है, इतना साफ सुथरा होता है, और जब यही कांवड़िए हुड़दंगगिरी कर रहे हैं, जब यही कांवड़िए पत्थर चला रहे हैं, यही कांवड़िए गाड़ी को तोड़ रहे हैं, फोर व्हीलर तोड़ रहे हैं, कार को तोड़ रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उसी लखनऊ में जो स्कूल से बच्चियां आ रही हैं उनको पीट रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? और इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इस पर आप चुप्पी क्यों साधोगे? मुझे इस बात की तकलीफ है
कि आखिर जो कांवरिये हैं जिनका भगवान से आस्था जुड़ा हुआ है, बड़ी ईमानदारी से वो जाते हैं, इस पवित्र महीना को जो है मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, अपनी आस्था से जुड़ते हैं, अपने भगवान से मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन वो लोग जो डांस कर रहे हैं, वो लोग जो पत्थर चला रहे हैं, वो लोग जो लाठियां चला रहे हैं, वो लोग जो किसी भी राही मुसाफिर चलते हुए पर हमला कर दे रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा यात्रा है? इन गुंडों को, इन मवालियों को, इन हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को अरेस्ट कब करेगी योगी पुलिस? या योगी पुलिस जी ने छोड़ दिया आपने इनको बदमाशी करने के लिए, इनको इनको तांडव मचाने के लिए सड़कों पे? तो फिर यहीं पे सवाल उठने लगता है योगी जी, और आपसे पूछा जाता है कि एक मुसलमान को लेकर तो आप खुलेआम बयान दे देते हैं कि नमाज पढ़ोगे तो इलाज कर दिया जाए सड़क पर। हमारे यूपी में तो चलता नहीं है ऐसा, हम जो चाहे, हम मुख्यमंत्री हैं, हम तो बॉस हैं, हम तो भगवान हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर सबके लिए क्यों नहीं कर सकते? या किसी एक समुदाय के लिए ही आपका कानून सख्त है, आपका रुख सख्त है, आप सख्त हैं, आप बहुत मजबूत हैं, या दूसरे के लिए नहीं है? क्या सिर्फ चुनाव के लिए? क्या सिर्फ वोट के लिए? और मैं कांवरियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग पवित्र आदमी हैं, आप पाक आदमी हैं, आप लोग अपने आस्था से जुड़कर मन्नतों के लिए आप रुख करते हैं। क्यों आप किसी को जो है जलील करते हैं? क्यों किसी पर हमला करते हैं? क्यों किसी को मार देते हैं? इससे क्या मिलेगा आपको? आपको इससे मिलेगा क्या? बड़ा सवाल ये, क्या ही मिल जाएगा आपको? इसलिए मैं योगी जी से अपील करना खास करके इन कांवरियों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसी आप गलती ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। इससे क्या है, राही मुसाफिर को दिक्कत होता है, और किसी को देखकर अनजान आदमी को मत मारिए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपको अगर कोई तकलीफ दे भी देता है, परेशान कर देता है, माफ कर दीजिए, माफ करने वाला बड़ा होता है। लेकिन इस तरह से किसी के साथ लिंचिंग करना, किसी पे हमला करना, किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारना, लाठियां चलाना, गाड़ी तोड़ना, वैन तोड़ना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये जायज़ नहीं है। और योगी जी से मेरा एक अपील है कि जो कांवड़ यात्रा को नापाक कर रहे हैं, जो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसमें उतरे भी घुस कर लाठी डंडे चला रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और उसके आड़ में दूसरे पर जुल्म ढा रहे हैं, ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे कांवरियों को, या फिर ऐसे बदमाशों को जो है आप जेल में डालिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। तब माना जाएगा कि वाकई में आपका कानून जो है वो सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और आपका भाषा, आपका बोल, आपके अल्फाज, आपके शब्द भी जो है वो सबके लिए। वो दोहरा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं, वो दोगलापन नहीं दिखा रहे हैं, वो ईमानदारी से है, और वो आपका नियत भी ठीक है और काम भी अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसा अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो तस्वीरें आपके सामने हैं, अब देखना होगा कि आखिर होता क्या।